इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका बार बार इजराइल को चेतावनी दे रहा था कि वो राफा पर हमले न करे और अगर वो ऐसा करता है तो राफा की लड़ाई में इजराइल का साथ नहीं देगा। हालांकि शुरुआत में जब राफा पर हमले की खबरें आईं तो अमेरिका ने भी इन्हें हल्के में लिया और जिसका डर था वही हुआ। इजराइल में तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राफा पर चढ़ाई कर दी। लेकिन गाजा के इतर इजरायली सेना उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के भीषण हमलों से जूझ रही है और बार बार ऐसे हालात बन रहे हैं जब हिजबुल्लाह और इजराइल में सीधा युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन अमेरिका ऐसी भरकस कोशिशें कर रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधा युद्ध न छिड़े। खुद बाइडेन ने अपने विशेष प्रतिनिधि एमोस होचस्टाइन को इजराइल भेजा था और कहलवाया था कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह से पूर्ण युद्ध से दूर रहें। लेकिन जिसका डर था अब वही होने जा रहा है और इससे पूरे मिडिल ईस्ट में भारी तबाही आ सकती है, या यूं कहें कि समूचे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल सकता है और नौबत तीसरे विश्व युद्ध तक आ सकती है। दरअसल हिजबुल्लाह ने ताल ठोक कर ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल के साथ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने अपने एक संबोधन में इसका ऐलान किया है। यही नहीं, उसने साइप्रस देश को भी चेतावनी दी है कि अगर उसने इजरायली फौज की मेजबानी की तो अंजाम उसके लिए भी बुरा होगा। नसरल्लाह का कहना है कि अगर इजराइल ने उसके ऊपर युद्ध थोपा तो हम बिना रुके, बिना किसी नियम के जंग की सारी सीमाओं के पार लड़ेंगे। हिजबुल्लाह का यह भी कहना है कि इजराइल में उसकी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से कोई भी सुरक्षित पनाहगाह नहीं बचेगी। إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف، وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا. يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب। वहीं हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते टकराव को लेकर लगता है इजराइल ने उससे सीधे युद्ध करने का फैसला कर लिया है। दरअसल आईडीएफ के उत्तरी कमांड के मुखिया मेजर जनरल ओरी गॉर्डन और ऑपरेशन डायरेक्टर के मुखिया मेजर जनरल ओडेड बास्युक ने लेबनान के साथ युद्ध की योजना को मंजूरी दे दी है। आईडीएफ ने अपने एक बयान में कहा कि जनरल्स ने एक आकलन कार्यक्रम के दौरान लेबनान में युद्ध की योजना को मंजूरी दे दी है। आईडीएफ का यह भी कहना है कि शीर्ष कमांडरों ने जमीन पर सैन्य बलों की तत्परता बढ़ाने को लेकर भी फैसला ले लिया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि हाल ही में हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले फिलिस्तीन में अपना एक जासूसी ड्रोन भेजा था जो काफी समय तक इजरायली सेना के अहम ठिकानों की खुफिया जानकारी जुटाकर वापस लेबनान लौट आया था और इस ड्रोन को इजरायली सेना इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाई थी। और इसके बाद हिजबुल्लाह ने कहा था कि अब उसके पास आईडीएफ के अहम ठिकानों की जानकारी आ चुकी है और हिजबुल्लाह ने यह भी कह दिया है कि अभी उसके पास ऐसे ऐसे हथियार बचे हुए हैं जिनका युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जाना बाकी है। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधा युद्ध होता है तो उसमें ईरान भी कूदेगा। ये बात ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बगेरी कानी ने कही थी। अपने हालिया बयान में उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया तो वो उसके लिए नर्क साबित होगा जहां से यहूदी कभी वापस नहीं लौट पाएंगे।